हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जिस त्यौहार का, उत्सव का या भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव को मनाने की जो अभिलाषा रहती है प्रत्येक प्राणी के अंदर, वो दिन निकट है और बड़े धूमधाम के साथ इस दिन को मनाया भी जाता है। बच्चों में, वृद्धों में एवं युवाओं में, सब में ही इस भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के काफ़ी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं होती है और हर बार कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं। बताया गया है कि इस रोज़ भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है उसको बिना अन्न ग्रहण किए हुए मनाना चाहिए। जो व्यक्ति इस रोज़ अगर अन्न ग्रहण करता है तो ऐसा शास्त्र कहता है कि जब तक ये पृथ्वी विद्यमान रहती है उस समय तक वो व्यक्ति नरक का अधिकारी होता है। यानी उसको स्वर्ग प्राप्त होने का कोई चांस ही नहीं है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वो नरक का अधिकारी होता है, ऐसा देखने को मिला है। साथ ही इस त्यौहार को, इस उत्सव को राजन्य ब्राह्मणश्चैव वैश्य शूद्रस्य स्वशक्तितः कृष्ण जन्मदिने यस्तु भुक्ते सा तू नराधमः। यानी इस त्यौहार को, इस उत्सव को राजन्य मानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र अपनी शक्ति के अनुसार तीनों को ही बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। उपवास प्रकर्तव्यो न भोक्तव्यम कदाचन। इस रोज़ उपवास करते हुए ही इस उत्सव को मनाना चाहिए, भूल कर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। कृष्ण जन्म दिने यस्तु भुंगते स तु नराधम निषेवन्न के घोरे यावत भूत समप्लवम। यानी भूल कर भी अगर कोई व्यक्ति इस रोज़ अन्न ग्रहण करता है तो वो घोर नरक का अधिकारी बन जाता है। बताया गया है कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जिस रोज़ अष्टमी तिथि हो, अष्टमी रोहिणी युक्तः अर्धरात्रे यदा भवेत्, यानी आधी रात को यदि रोहिणी नक्षत्र अष्टमी से युक्त हो, उपोष्यम ताम तिथि विद्वानः कोटि यज्ञ फलम लभेत्। कोई व्यक्ति ऐसी तिथि को जो रोहिणी युक्त अष्टमी अर्धरात्रि को विद्यमान है, इस तिथि को अगर कोई उपवास करता है, भगवान का जन्मोत्सव मनाता है, तो वो करोड़ों यज्ञों का फल भोगता हुआ अंत में वैकुंठ का अधिकारी होता है, ऐसा कहा गया है। और इस बार जो योग बनने जा रहा है, ऐसा योग कभी कभार ही देखने को मिलता है। कभी कभार देखने का तात्पर्य है कि अष्टमी तिथि हो, अर्धरात्रि का समय हो और रोहिणी नक्षत्र हो, अथवा सोमवार या बुधवार का दिन हो, तो विशेष उत्सव बनता है। ऐसे योग को ही जयंती कहा गया है। अन्यथा इन योगों से युक्त अष्टमी नहीं होती है तो उसको केवल और केवल केवला कहा गया है। दो भेद है यहाँ पे कृष्ण जन्म उत्सव के बारे में। क्या भेद? एक को कहते हैं केवला, दूसरे को कहते हैं जयंती। जो रोहिणी नक्षत्र से युक्त अर्धरात्रि का समय हो, अष्टमी तिथि हो, सोमवार हो या बुधवार हो, अगर ऐसा योग बनता है तो उसे जयंती कहना चाहिए और उस जयंती को बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे योग में किया हुआ कार्य करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर फल देने वाला होता है। और जो केवल अष्टमी ही हो, अर्धरात्रि व्यापिनी, न रोहिणी नक्षत्र हो, न सोमवार का दिन हो, न बुधवार का दिन हो, तो ऐसी तिथि को केवला कहा गया है। केवला का मतलब केवल उस रोज़ आपको उपवास रह करके भगवान का जन्मोत्सव मनाना है, इतना महत्वपूर्ण योग नहीं कहलाता है। तो इस बार
आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। जो लोगों ने मानस बना रखा है कि हमको कभी जीवन में जन्माष्टमी को उपवास नहीं किया है, ऐसे लोगों को इस आने वाली परसों 26 तारीख को इस रोज़ अवश्य ही व्रत उपवास करके अपने जीवन का सुधार करना चाहिए और वैकुंठ के अधिकारी बनना चाहिए। बताया गया है सोमाही बुधवारे वा अष्टमी रोहिणी युतः जयंती सा समाख्याता सा लभ्या पुण्य संचय। इससे योग में किया हुआ व्रत उपवास अनेक प्रकार के पुण्यों का संचय कर देता है। तस्यामुपोष्य यत् पापम लोक कोटि भवोद्भवम, यानी ज्ञात अज्ञात संसार में रहते हुए प्राणी जो पाप कर बैठता है, ऐसे योग में सुयोग में किया हुआ व्रत उपवास उन पापों को भी ढो डालता है। तो आने वाली सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उत्साह के साथ आप मनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हुए पुण्य को प्राप्त करेंगे। और भी आप कुछ नहीं कर पाए तो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हुए सोते उठते बैठते चलते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको लगातार जप करना है। जय राधे, जय कृष्ण।